जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 8। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहाः ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। वेत्थ तं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहाः ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहाः ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। इसका अनुवाद इस प्रकार है, इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखे। कृष्ण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का यह श्लोक संख्या 8 है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, वेत्थम त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहाः। तो जब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यह जो श्लोक है, यहाँ यह जो श्लोक में जो बातें बताई जा रही हैं, ये क्या है? आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य। तो आज वो रहस्य उद्घाटन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कर दिया है रहस्य उद्घाटन। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर सफल बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। गुरु को संतुष्ट करने और उनका शुभाशीष प्राप्त करने में है। ये है द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। और इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोक, कौन से श्लोक जो सुबह हम गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ये सुबह गुरुवाष्टक गाते हैं। तो वहां पे क्या लिखा है कि मैं अपने गुरु के चरण रविंदों में नमस्कार करता हूं। यहां पर
जो है यह श्रीमद् भागवतम का जब प्रारंभ होता है तो जो सौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से यह बात कह रहे हैं। सारे ऋषि एकत्रित हैं और सूत गोस्वामी जो है उनके सूत गोस्वामी वहां पर वक्ता के रूप में हैं और सारे ऋषिगण श्रोता हैं। वो जो ऋषिगण हैं वह सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं, वो तो वह यह श्लोक कहते हैं कि आप जो है हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? तो एक इसके पहले के एक श्लोक में भी यह इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्यों सुनना चाहते हैं। तो वहां पर ऋषिगण कहते हैं कि यानी वेद विधाम श्रेष्ठो भगवान बादारायण अन्ये च मुनयः श्रुत परावर विदो विदु। कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान और वेदांती हैं। आप क्या हैं? विद्वान हैं, ज्येष्ठ हैं, विद्वान वेदांती हैं। और इसलिए आप जो है ईश्वर के अवतार व्यासदेव, व्यासदेव क्या है? भगवान के जो है एक सत्याविश अवतार ही जो है कृष्ण द्वैपायन जो व्यासदेव है। तो आप ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है। तो ईश्वर के तो व्यासदेव की जो परंपरा में सुखदेव गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी से सुना सूत गोस्वामी ने, और अब सूत गोस्वामी जो है सौनक आदि ऋषियों को यह ज्ञान देने जा रहे हैं। तो उस समय ऋषिगण कह रहे हैं कि आप जो है वेदांती हैं, विद्वान हैं, ज्येष्ठ हैं, और इसलिए आप व्यासदेव के ज्ञान से पूर्णतः अवगत हैं और आप अन्य मुनियों को भी जानते हैं। अन्य मुनि मतलब जो अन्य जो आचार्य हैं, जो मुनि हैं, अलग अलग मुनि होते हैं जिनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो बात कहते हैं कि व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण जैसे गौतम है, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र, ये 6 विभिन्न प्रकार के दार्शनिक प्रणाली के ग्रंथकार हैं। अलग अलग सबकी अलग अलग दर्शन है। तो सूत गोस्वामी जो है इन सभी दर्शन में जो है वह पूरी तरह से पारंगत। तो इसलिए कह रहे कि जो है आप अन्य मुनियों को भी जानते हैं और जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब भौतिक ज्ञान को भी जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सब में जो निपुण है उन सबको आप जानते हैं। और इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि इसलिए आप जो है व्यास आसन पर बैठने योग्य हैं और हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो ये इसके पहले के श्लोक में उन्होंने बताया कि क्यों सुनना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, जो वक्ता है उसकी योग्यता क्या है कि भाई विद्वान है, ज्येष्ठ है, सारे दर्शन सिद्धांत को जानता है, इसलिए वह व्यासासन पर बैठने योग्य है, वह व्यासासन पर बैठकर जो है कथा कर सकता है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही जो अन्य महत्वपूर्ण जो योग्यता है यहाँ पर ऋषिगण वर्णन कर रहे हैं, और वह योग्यता क्या है कि विद्वान तो ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या हैं? वेत्थम। वेत्थम मतलब पूर्ण रूप से निष्णात, पूर्ण रूप से आप क्या हैं? पूर्ण रूप से विनीत हैं, विनीत। सौम्य है, त्वम सौम्यम। सौम्य का मतलब होता है शुद्ध सरल व्यक्ति। आप क्या हैं? शुद्ध हैं। आप कैसे हैं? सरल हैं। और चूंकि आप पूर्ण रूप से विनीत हैं, शुद्ध हैं, सरल हैं, इस कारण से आपके जो गुरुजन हैं, तो उन आपके जो गुरु हैं उन्होंने आप पर कृपा करके आप पर अनुग्रह किया। और ये गुरु शिष्य परंपरा है नहीं कि जो
शिष्य है वह अपने गुरु के प्रति पूर्ण विनीत होता है, सौम्य सरल। तो जब गुरु देखता है कि ये शिष्य जो है योग्य है, तो गुरु क्या करता है, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो दिव्य ज्ञान है वह हृदय में प्रकाशित कर देता है। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। आज्ञाकारी तथा विनीत रहे, ये बहुत ही प्रमुख गुण है। क्या सबसे प्रमुख गुण क्या है? विनीत होना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना न मानदेन कीर्तनीय सदा। वहां पर भी तृणादपि की बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तृणादपि, भगवान चैतन्य महाप्रभु तृणादपि की बात कर रहे हैं। और वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋषिगण क्या कर रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को, कि आपकी क्या योग्यता है, क्योंकि आपने अपने गुरु को प्रसन्न किया है। और कैसे प्रसन्न किया है? क्योंकि आप क्या हैं, सौम्य हैं, विनीत हैं। ये सीखने की बात है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है कोई बहुत ज्येष्ठ हो जाए उम्र में। कई बार कहते हैं ना, तुम्हें क्या पता, 25 साल हो गए मुझे, 25 साल हो गए। कहाँ? इस कृष्ण भावनामृत में आई हुई, 25 साल हो गए, तुम्हें क्या पता। तो 25 साल तो कोई हो सकता है बहुत ज्येष्ठ हो, निश्चय ही हमें उनका सम्मान करना है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन भगवान आपकी ज्येष्ठता से प्रसन्न नहीं होने वाले। अब भगवान को क्या बताओ, भगवान के सामने या गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? आप गुरु को कहे, गुरु जी आई एम वेरी लर्नेड, मैं बहुत विद्वान हो गया हूं, मैं बहुत विद्वान हूं। गुरु जी मैं पिछले 35 साल से 50 साल से मैं कृष्ण भावनामृत में हूं, इसलिए मैं अधिकारी हूं आपकी कृपा का। या भगवान मैं अधिकारी हूं, क्यों अधिकारी हूं? क्योंकि 50 साल से हूं। दैट्स गुड, अच्छी बात है। और निश्चय ही कुछ तो कृपा रहेगी, है, रही है, तभी तो 50 साल से है। लेकिन सबसे अधिक अधिकारी व्यक्ति कौन होगा? गुरु की कृपा का, भगवान की कृपा का? तो भागवतम बता रहा है, भागवतम कह रहा है कि सबसे अधिक अधिकारी कौन हो गया? वेत्थम त्वम सौम्यम तत्सर्वम तत्वतस्तनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का पात्र कौन होगा? सौम्यम तत्सर्वम, समस्त रूप में, वास्तव में जो है, जब वह विनीत हो। विनीत। कोई कह सकता है नहीं नहीं सर मैं गुरु से बहुत विनीत हूं, गुरु जी आते हैं तो भगवान के सामने मैं बहुत विनीत हूं। यानी गुरु के विनीत होने का मतलब कि गुरु के द्वारा नियुक्त अधिकारी के प्रति भी विनीत होना, भक्तों के प्रति भी विनीत होना। भगवान कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तो भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन केवल गुरु के लिए थोड़ी कहते हैं, केवल भगवान के लिए थोड़ी कहते हैं। भगवान वहां पे क्या कहते हैं? सबके लिए। अमानिनान माने देना, अपने मान की चिंता नहीं होनी चाहिए, दूसरों को मान देना। सभी भक्त के लिए, और हर भक्त को यह सिद्धांत अपने ऊपर लागू करना है। यह नहीं देखना है कि सामने वाला, अरे सामने वाला क्या है। हम कई बार क्या होता है, एक बार
हम जब कोई ऐसा सुनते हैं, सही कहा प्रभु जी ने कहा तृणादपि सुनीचेन, वो देखो बहुत अहंकारी है, तृणादपि सुनीचेन नहीं है। मैंने उसको बोला और वो मैंने कहा ऐसे होना चाहिए, और मेरी बात को काट दिया। मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, मेरी तो कोई मानता नहीं है, तृणादपि की कोई बात ही नहीं है, मेरे को तो कोई सम्मान ही नहीं देता है। भगवान कह रहे हैं अमानी नान मान देना, और मेरे को कोई सम्मान नहीं दे रहा है। मान देना चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षास्त्र को किसने पढ़ा नहीं है? नहीं, ये सारे सिद्धांत हमें दूसरों नहीं, स्वयं के ऊपर लगाना है। क्या सिद्धांत स्वयं के ऊपर लगाना है? अमानिनान मान देना, अपने मान की चिंता नहीं करना है, दूसरों को मान देना है, या अपने लिए। तृणादपि सुनीचेन किसके लिए है? हमारे स्वयं के लिए। तरोरपि सहिष्णुना किसके लिए है? स्वयं के लिए। क्यों स्वयं के लिए है? क्योंकि आपको गुरु का कृपा पात्र किसे बनना है? सभी को बनना है, लेकिन आप सबकी चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता किसे करनी है? हमें स्वयं की केवल चिंता करनी है। पहले स्वयं की चिंता कर लिया, दूसरे वो भी अपनी स्वयं करेंगे। एटलीस्ट अंत तो गत्वा जब भगवत धाम जाएंगे तो वहां पर जो हमारा जो मिलेगा, प्लेन मिलेगा, विमान मिलेगा, वो स्वयं चलाना पड़ेगा। तो यह जो विनीत है, देखिए कृष्ण भावनामृत, यह जो भक्ति है, यह केवल ऊपर ऊपर की बात नहीं है, ये बहुत ही गहराई की बात है, समझने की बात है, समझने की बात है। हमें जो है यहां तक कि जब पहले जो इतने विनीत शिष्य होते थे कि गुरु के आश्रम में जब शिष्य रहा करते थे और गुरु उनको प्रसाद के लिए पूछना भूल गया, गुरु प्रसाद के लिए पूछना भूल गया, तो वो जाकर ये भी नहीं कहते थे कि गुरु जी आपने सबको दे दिया और मेरे को भूल गए, मैं तो कितना पुराना, आपका पहले सबसे नंबर 1 वाला नहीं, आप नंबर 1 वाला भक्त थे या पुराने भक्त है या नवीन भक्त है, गुरु भूल गए तो भूल गए। आप उसको जाकर गुरु जी से नहीं कह सकते, गुरु जी आपने सबको दिया, मेरे को नहीं दिया, मतलब आपने भूल कर दी। नहीं, गुरु जी भूल गए तो कोई बात नहीं, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि विनीत, भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे? भगवान इस चीज से प्रसन्न होंगे कि हम कितने विनीत हैं। गुरु किससे प्रसन्न होंगे? कि हम कितने विनीत हैं, हम कितना सामंजस्य धारण कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। ऐसे बहुत मुश्किल है। विशेष रूप से कोई सीनियर है तो उसके साथ सौम्य बने रहना और उसके साथ विनीत बने रहना बहुत आसान है, लेकिन जब बराबर का कोई भक्त आ जाए और कहीं उसके और हमसे हमारे आने के बाद वाला कोई भक्त आ जाए, कोई हम कहते हैं ये नया भक्त है, कौन नया कौन पुराना कौन जानता है? कौन नया? हम कहते हैं ना, अरे ये तो नया भक्त है, और कह रहे कि हम पुराने भक्त हैं। लेकिन अगर अभी इसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाए और पुनः हम वही फिर से इस्कॉन में हरे कृष्णा फिर से जन्म लें, तो अभी जिसको हम कह रहे थे नया, वो पुराना हो जाएगा और हम नए हो जाएंगे। तो कौन नया कौन पुराना कौन जानता है ये नया है या पुराना है? और हम ये भी नहीं जानते कि जो अभी नया है वो कितना पुराना है। कृष्ण भावनामृत में वो कितना पुराना है, हम कितने पुराने, नोबडी नोज। प्रश्न ये नहीं है कि हम नए हैं पुराने हैं, ये सीनियर है या जूनियर है, प्रश्न ये है कि कितना विनीत है। गुरु की कृपा कैसे बनेगी यहाँ पर? इसीलिए यह सूत्र ऋषिगण क्या कह रहे हैं? वेत्तम तम सौम्य तत्सर्वम,
तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युतः। तो गुरु प्रसन्न होते हैं उसके स्निग्धस्य, स्निग्धस्य जो विनीत स्वभाव से, शिष्यस्य शिष्य के, तो गुरु क्या करते हैं, गुरुवः गुह्यम अपीयुतः। तो गुरु क्या करते हैं, गुह्यम, गुह्य रहस्य, जो क्या गुह्य रहस्य है, भगवान राज विद्या राजगुह्यम, जो राजगुह्यम भगवान का वह गुह्य ज्ञान जो गुरु को प्राप्त है, प्रमाणिक गुरु वह क्या करता है, वह उजागर करता है शिष्य। दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन, यह एकमात्र योग्यता है, यह एकमात्र योग्यता है। तो बात करें हैं कि श्री सूत गोस्वामी शिष्य के उन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। अन्य गुरुओं की, गुरु की जब कृपा दृष्टि के हम पात्र बन सकते हैं, वह पात्र कब बनेंगे, जब हम विनीत हों, जब हम सौम्य हो, सरल हो। कई बार ऐसा होता है, अनेकों मत हैं, हर भक्त अलग अलग है, हर भक्त के अनोखे अनेकों मत हैं, अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग मत है, अलग मतभेद हो सकते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं मेरा कहना, हमारा कहना, हमने जो मत दिया वो मत ही मानना चाहिए आपको, तो वह अधिक महत्व है। हमारा कार्य है हमें हमारा अपना मत देना। फिर भगवान अर्जुन को समस्त भगवत गीता सुनाकर क्या कर रहे हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु। और फिर हम सोचते हैं कि हम भगवान से बड़े हैं और हमने जो मत दिया वह मत, हमने जो निर्देश दिया हमने उसको मानना, वही सब कुछ है। तो यहां विनीत भाव नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण भावनामृत में, भक्ति में विनीत बने रहना, विनीत बने रहना। अगर हम सरल है, विनीत हैं, जो है विनम्र हैं, तो भगवान इस भगवान और जो गुरु है इस विनम्रता को देखकर प्रसन्न होते हैं। और हम किससे और क्या, इस कलयुग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, ऐसी मति हमारी मंद है, क्या विद्वत्ता, कोई ज्ञान, कुछ और योग्यता, कुछ भक्ति की, बहुत बड़ी भक्ति, कि भगवान हमारी भक्ति को देखकर भगवान की आंखों से अश्रुधार है, ऐसे नहीं आने वाले। लेकिन यह जो विनम्रता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि करने के लिए विनम्रता, तरोरपि सहिष्णुता, सहनशील होना, विनम्र होना, ये होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी अगर हम विनम्र रहेंगे तो लोग हमारा दुरुपयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, हमारा दुरुपयोग कर लेते हैं। ठीक है, जो है वो क्या प्रभु जी, वो भक्त, हाँ हम कह रहे हैं वो भक्त, और फिर हम कह रहे हैं कि अगर वो प्रभु है, हम भक्त, इसे प्रभु ने कहा प्रभु, हम एक सामने वाले को क्या करें, प्रभु, सामने वालों को बोल रहे हैं प्रभु, स्वामी, अगर आपको ऐसा ही करना चाहिए। स्वामी, अब स्वामी बोल रहे हो तो स्वामी बोलने का मतलब कि हम सेवक हो गए, और हम सेवक होने के नाते हम ऑर्डर नहीं कर सकते। यह बात समझनी पड़ेगी।
जो है, जो भक्ति है वो बहुत ही सरल है लेकिन बहुत गहरी है। बहुत ही सरल है लेकिन बहुत गहराई है उसके अंदर। केवल बाह्य दृष्टिकोण से नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण से, सिर्फ कहने का नहीं, उसके ऊपर अमल करने का महत्वपूर्ण है। हम स्वयं उसको करें। केवल अगर हम बोलते रहेंगे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना न मान देना, और लेकिन जब समय आए तो फिर उस समय देखना पड़ेगा कितना अमानिनान और कितना मान देना हुआ, कितना जो है तृणादपि सुनीचेन हुआ, कितना सहिष्णु हम बने रहे, हमारा हमारा अपमान हुआ, हमारे मत को जो है माना नहीं गया, हमें दरकिनार कर दिया गया, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, हमें कोई नहीं पूछ रहा है लेकिन भगवान तो पूछ रहे हैं। हमें कोई नहीं पूछे लेकिन गुरु गुरु तो भगवान, गुरु और भगवान की दृष्टि से कुछ छिपा नहीं है। हमें कोई भी नहीं पूछे चलेगा, या ये चलेगा कि हमें सब पूछ रहे हैं लेकिन गुरु और कृष्ण तो पूछ ही नहीं रहे। तो ऐसे सबके द्वारा पूछे जाने, सबके द्वारा सम्मानित होने का क्या लाभ? और अगर हमें कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है, कोई, लेकिन गुरु प्रसन्न है, गणादपि का यह पक्का विद्यार्थी है। भगवान देखें, वाह, भगवान की आंखें अरविंद दलायताक्ष, वो कमल नयन भगवान आंखों ऐसे खोल कर देखेंगे, किसके बारे में गुरु गुरु ऐसा कह रहे हैं। दैट इज ऑल। तो ऐसा हमें बनना है। तो इसलिए यह श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है कि गुरु को संतुष्ट करें, उनका शुभाशीष प्राप्त करें। और इस प्रकार जब गुरु को प्रसन्न करके गुरु का शुभाशीष अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर कोई पूछे या ना पूछे, कोई हमारी बात को का माने या न माने, क्या फर्क पड़ता है? गुरु तो हमारी, गुरु हमसे प्रसन्न हो गए, भगवान हमसे प्रसन्न, भक्त हमसे प्रसन्न है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर सारे ऋषिगण कह रहे हैं, सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप सर्वथा योग्य हैं। क्यों योग्य हैं? क्योंकि आप विनीत हैं और आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। ऐसे अपने समस्त गुरुओं से अनुग्रह प्राप्त आप हैं। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने वैज्ञानिक ढंग से सीखा। बात क्या करें? वैज्ञानिक ढंग से, पूरा विज्ञान है यह जानना। केवल ऊपर ऊपर से कहने और सुनने वाली बात नहीं है, यह पूरा विज्ञान है। यह विज्ञान कि किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में हम सफल बने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबको यह, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इस पे जीवन में उतार सकूं, या हम सबको यह जीवन में उतारना है, तभी जाकर हम यह श्री प्रभुपाद के अनुसार हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बना पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।